आइए कल से आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न लेकर आया है आज। जमीन पर एक बिंदु से नीचे और ऊपर के उन्नयन के कोण एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर स्थित ट्रांसमीटर टावर क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये भवन है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर, ऊपर टावर लगा है, ऊपर टावर लगा हुआ है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ से टावर के निचले पॉइंट का कोण जो है 45 है और ऊपरे हिस्सा का 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो बताना है कि भवन के ऊपर टावर की ऊंचाई कितनी है। तो हम देख रहे हैं दिया हुआ है बीसी भवन, भवन की ऊंचाई है 20 मीटर। ए बी क्या है? टावर की ऊंचाई है जिसको हमने x माना हुआ है। फिगर में हमने x माना हुआ है। अब आते हैं यह समकोण त्रिभुज में। ये समकोण त्रिभुज बी सी डी में आते हैं। समकोण त्रिभुज बी सी डी में अब यहाँ ये लंब है, थीटा के सामने वाला कोण लंब, भुजा लंब है। आइए आधार, लंब और आधार से मतलब नहीं, इसको नहीं निकालना है। इसको निकाल देंगे तो ये पूरे ट्राइंगल में हमको फिर से लेना पड़ेगा 60 डिग्री के थ्रू। तो आइए देखते हैं tan 45 डिग्री। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार p/h। तो p है BC, h है p/b होता है लंब बटा आधार CD। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, BC का वैल्यू दिया हुआ है 20 और नीचे है CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे तो CD इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। CD का मान निकल गया 20 मीटर। अब आएंगे बड़े त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज ABC में, ACD में, ACD में आते हैं बड़े त्रिभुज में। तो इसके लिए कोण जो है 60 डिग्री है, tan ही लगेगा। tan 60 डिग्री AC बट्टा CD। tan 60 का वैल्यू होता है √3। AC है x प्लस 20। AC देख रहे हैं इसमें x है और 20 है तो पूरा a से c तक हो जाएगा x प्लस 20। CD का मान अभी यहाँ निकला हुआ है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 20 इक्वल टू 20√3। इसलिए x इक्वल टू 20√3 माइनस 20। इसमें से ये 20√3 माइनस 20, इसमें 20 कॉमन है 20√3 माइनस 1। ये आंसर हो गया है। इसलिए 20 इंटू √3 माइनस 1 क्या हो गया? 20 इंटू √3 माइनस 1 टावर की ऊंचाई हो गई। यही आंसर। चलिए अब आते हैं 8वें प्रश्न पे। आते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति एक आसन के शीर्ष पर खड़ी है। जमीन पर एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से आसन के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। आसन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये एक आसन है, मूर्ति रखी जाती है। मान लीजिए मूर्ति, ये आसन हो गया, इसके ऊपर एक मूर्ति रखना है। ये मान लीजिए आसन हो गया, इसके ऊपर एक मूर्ति रखना है। तो ये हो गया आसन, आसन और ये हो गया मूर्ति। यहाँ तक आसन हो गया। नीचे आसन की ऊंचाई हमने x मान रखा है
अब मूर्ति की ऊंचाई नॉन है, ज्ञात है 1.6 मीटर दिया हुआ है। ये है मूर्ति की ऊंचाई, ज्ञात करना है BC। तो कह रहा है कि शीर्ष का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है, आसन के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमने ले रखा है। लैंग्वेज पिछले प्रश्न में मैंने बताया लैंग्वेज लिखना। अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, या लिख उसमें दर्शाया हुआ है समकोण त्रिभुज BCD में, ये B है BCD में tan ही लेंगे क्योंकि ये लंब दिया हुआ है, आधार से मतलब है, कर्ण का कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए लंब दिया हुआ है, आधार निकाले, इसलिए tan का प्रयोग करेंगे। tan 45 डिग्री बराबर BC बटा CD। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, अब BC नहीं पता है, x बटा CD, इसलिए CD इक्वल टू x। CD निकल गया x मीटर। अब आते हैं बड़े त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ACD में। इसमें 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री, 60 डिग्री ये पूरा है, तो यहाँ से A से C तक लेंगे, AC बटा CD। tan 60 का वैल्यू होता है √3, AC है 1.6 प्लस x। A से C तक की जो लंबाई है 1.6 और x दोनों है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो A से C तक निकल जाएगी। 1.6 प्लस x, और CD यहाँ हमने निकाला हुआ है x। 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और √3 में x से गुणा करेंगे, पहले अच्छा √3 में x से गुणा कर देते हैं, √3x 1.6 प्लस x। अब x को इधर ला देते हैं, √3x माइनस x इक्वल टू 1.6। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, √3 माइनस 1 और 1.6, इसलिए x इक्वल टू 1.6 बट्टा √3 माइनस 1, इतना आंसर हो गया। या इसको रैशनलाइज करेंगे परिमेयकरण, तो आगे बढ़ा देते हैं, 1.6 बट्टा √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1.6 √3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, 1 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से कट जाएगा, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, इतना आंसर हो जाएगा। अगर पूरा दशमलव में निकलना चाहते हैं तो √3 का मान होता है 1.732, 1.732, उसको पुट करके प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा 9वां प्रश्न। एक इमारत के शिखर का मीनार के पास से उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पास से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक इसके सामने एक भवन है, भवन की ऊंचाई नहीं पता है, उसको x मान लिए हैं, और कह रहा है कि मीनार के शिखर से भवन के पाद का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और भवन के शिखर से मीनार के पाद का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। तो क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना है। CD है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, AB है भवन की ऊंचाई, x नहीं दिया हुआ है, x हमने मान रखा है। आते हैं बड़ा वाले त्रिभुज में,
समकोण त्रिभुज बी सी डी में टैन ही लेंगे। टैन इसलिए लेंगे, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब है, ये कर्ण हुआ, बचा है ये आधार। तो यह लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है तो टैन ही लेंगे। टैन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, यानी कि सी डी बट्टा बी सी। टैन 60 का मान होता है √3, सी डी दिया हुआ है 50, बी सी नहीं पता है, इसलिए बी सी बराबर 50 बट्टा √3 मीटर। ये बी सी निकल गया 50 बट्टा √3, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। अब आते हैं छोटे वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टैन 30 डिग्री बराबर 31 डिग्री के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी। टैन 30 का मान होता है 1 बट्टा √3, ए बी नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं। बी सी का मान जो दिया हुआ है 50 बट्टा √3 भर देते हैं, 1 बट्टा √3, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा √3x बट्टा 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। √3x में √3 से 3x इक्वल टू 50 हो जाएगा, x बराबर 50 बट्टा 3 मीटर आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। फिगर बनाने के बाद देख रहे हैं कितनी आसानी से बन जा रहा है, बस मान याद होना चाहिए। और फिगर के बारे में प्रश्न को पढ़ लेंगे ना 1-2 बार, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका फिगर आप नहीं बना सकते हैं। 10वें प्रश्न में देखेंगे हम, ये है 10वां प्रश्न। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से खंभों के बीच शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई निकालना है और बताना है कि इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी है और इस बिंदु से ये इस खंभे की कितनी दूरी पर है कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी है 80 मीटर, लिखा हुआ है 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये सड़क है, दोनों ओर लगे हुए हैं, 80 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमने मान लिया है x, तो बाकी जो बचा इसमें ये हो जाएगा 80 माइनस x, ये बीच का जो है वो है एक ही बिंदु पर मिलेगा, 80 माइनस x मान लिया है। और ए बी और सी डी दोनों समान ऊंचाई के खंभे हैं, तो ए बी ज्ञात हो जाएगा उतना ही सी डी होगा। तो आते हैं हम सॉल्व कर देते हैं, ए बी बराबर सी डी, 2 खंभे हैं, इनकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, दिया नहीं है। और बी डी जो है सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर। हम आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में टैन ही लेंगे, टैन 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा ए बी बटा ओ बी। टैन 60 का वैल्यू होता है √3, ए बी नहीं पता है, ओ भी पता है x, इसलिए ए बी बराबर √3x, ए बी का मान निकल गया √3x ए बी। अब आएंगे हम इस त्रिभुज में सी ओ डी में, अब समकोण त्रिभुज सी ओ डी में, इसमें 30 डिग्री है तो टैन 30 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री लंब हो जाएगा, सी डी लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा ओ डी, सी डी बट्टा ओ डी। टैन 30 का मान होता है 1 बट्टा √3। अब सी डी जो है ए बी के बराबर है, यहाँ लिखे हैं ए बी और सी डी दोनों बराबर है, तो सी डी ए बी इतना बराबर है तो सी ए बी इतना है तो सी डी भी इतना ही होगा, तो सी डी के जगह पर हम लिख देंगे √3। ओ डी कितना है 80 माइनस x। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं,
√3 में √3 से 3x और 80 माइनस एक्स में 1 से तो 80 माइनस एक्स, ये आ जाएगा इधर प्लस हो जाएगा 4x 80, इसलिए x इक्वल टू 80/4। 20 मीटर निकल गया क्या, ओ से बी ओ मान ओ की दूरी, इसलिए ए बी खंबे की ऊंचाई है तो इसमें हम भर देते हैं, इसलिए ए बी बराबर √3x, यानी कि √3x का मान है 20 √3 मीटर, ये निकल गया खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई है, यानी कि प्रत्येक खंबे की ऊंचाई हो गई 20 √3 मीटर है। इस बिंदु से इसकी दूरी हो गई ओ बी बराबर 20 मीटर और ओ डी बराबर 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स का मतलब हो गया 80 माइनस 20, 60 मीटर। एक आंसर हो गया, एक ही आंसर हो गया और एक आंसर हो गया। इस प्रकार से बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है, फिगर बनाना है और उसके बाद सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। वीडियो को हमारे देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।